संगम की रेती पर लगने वाले दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक अनुष्ठान में अखाड़े छावनी प्रवेश करने लगे हैं। इन अखाड़ों में साधु संत और नागा सन्यासी भी महाकुंभ पहुंच रहे हैं। नागा साधुओं की जीवन शैली कैसी होती है, वो सन्यासी कैसे बनते हैं, हमारे संवाददाता सौरभ मिश्रा ने अटल अखाड़े के दिगंबर नागा साधु से खास बातचीत की है। सुनिए। हम इससे जानने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। क्या नागा सन्यासी की क्या परंपराएं होती? नागा सन्यासी, हमारा नाम श्री दिगंबर ईश्वर गिरी है। मैं जूनागढ़ से आया हूँ, भावनाथ तलेठी गिरनार से आया हूँ। और नागा सन्यासी का बहुत परंपरा है। इसमें तप है, भजन है और त्याग वृत्ति ज्यादा है। इसलिए नागा सन्यासी का बहुत बड़ा महिमा है। अगर हर कोई सोचे कि हम नागा सन्यासी बन जाए तो हर किसी के बस का नहीं है, न हर कोई बन सकता है। एक सन्यास बहुत कठिन चीज है। अगर उसको लेके चले, उसको निभाए तो उससे बड़ा कोई कठिन चीज नहीं है। गृहस्थ अलग चीज है और सन्यास अलग चीज है। इसलिए सन्यासी जो होते हैं, हम लोग 10 नाम सन्यास हैं और मैं अटल अखाड़े का महात्मा हूँ। 10 नामी जो होते हैं, 10 नाम के जो होते हैं वो तपस्वी होते हैं ज्यादा। 10 नाम में 2 प्रकार के साधु होते हैं। इसमें एक कपड़े वाला होते हैं और एक नागा होता है। नागा जो होता है, एक नागा फौज जो होते हैं वो नंगा में ज्यादा रहते हैं। दिगंबर साधु रहते हैं, वो कपड़े भी नहीं पहनते, वो भस्मी लगाते हैं, भभूति के अंदर रहते हैं। इसलिए नागा सन्यासियों का बहुत बड़ी कहानी है। इसलिए हम लोग पुराना सन्यास चल रहा है। शंकराचार्य जी हमारे जो थे और शंकराचार्य जी से आज तक वही चल रहा है। ये जब से अखाड़े बने हैं आदि शंकराचार्य जी के समय से, तब से ही नागा साधुओं को धर्म रक्षा की जो है वो जिम्मेदारी दी गई थी और आप लोगों ने सनातन धर्म की अच्छे से जो है रक्षा भी की है। हम लोग शंकराचार्य जी के बाद हम लोग को शरण शंकराचार्य जी ने एक नागा फौज बनाया धर्म की रक्षा के लिए। धर्म की रक्षा के लिए अभी भी हम लोग धर्म की रक्षा करते हैं। कहीं भी जाते हैं, कोई हानि लाभ होता है तो वहाँ नागा खड़ा हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि अभी समाज हमारा इतना बिगड़ चुका है, माहौल इतना खराब हुआ पड़ा है कि हम लोगों को उसमें बोलने का भी चांस नहीं मिलता। अभी हमारा एक कर्म की फौज हो गई, एक धर्म की फौज है। धर्म की फौज जो है नागा फौज है और इसमें बैराग भी आता है। क्या इसमें हमारा एक धर्म के साथ में बैराग भी आता है। जैसे राम भूमि है, राम भूमि पे इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन फिर भी रुकावट कर रहे हैं सब। आज ये नागाओं के हाथ में रहे सब कुछ है तो कोई इतना नहीं आए। एक मथुरा के अंदर नागाओं ने धर्म को बचाया। जहाँ जहाँ देखो आप, नागाओं ने उनके धर्म को बचाया है और अभी तक बचाते हुए रहेंगे और बचाते रहेंगे। जहाँ भी अगर कभी भी आफत आ गई देश के ऊपर, हमारा नागा ही खड़ा होगा लास्ट में। अभी कर्म की फौज है और धर्म की फौज बाद में खड़ी होगी। हम लोग 10 नाम सन्यास हैं। 10 नाम सन्यासी, एक रक्षा करना हम लोग जानते हैं। महाराज जी, अगर हम बात करें नागा सन्यासियों की, तो आप कब से इस अखाड़े में जुड़े हुए हैं? नहीं, हम तो काफी समय हो गया, 40 साल हो गया मुझे। 30-40 साल हो गया इसमें। 40 साल से जुड़े हुए, छोटे उम्र से आए हुए हैं और इसके वजह से हम लोग तो अटल अखाड़े से जुड़े हुए हैं। अटल अखाड़ा बहुत पुराना है, आज का अखाड़ा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि दुनिया भर से यहाँ पर महाकुंभ में नागा साधु जो है वो पहुंच रहे हैं। हालांकि नागा साधुओं की अगर हम बात करें तो जिस तरह से अखाड़ों, जब 13 अखाड़ों का गठन हुआ था तो उसमें नागा साधुओं का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि नागा साधु जो है वो धर्म की रक्षा के लिए भी जाने जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें 2025 में लगने वाले महाकुंभ को लेकर अब साधु संत भी प्रयागराज की धरती पर पहुंच चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ मैं सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। धर्म और आस्था की नगरी प्रयागराज के संगम तट से उत्तर दिशा की ओर दारागंज के उत्तरी कोने पर अति प्राचीन नाग वासुकी मंदिर स्थित है। इस मंदिर में नागों के राजा वासुकी नाग विराजमान रहते हैं। मान्यता है कि प्रयागराज आने वाले हर श्रद्धालु और तीर्थयात्री की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक कि वो नाग वासुकी के दर्शन ना कर ले। ऐसा कहा जाता है कि जब मुगल बादशाह औरंगजेब भारत में मंदिरों को तोड़ रहा था तो वो अति चर्चित नाग वासुकी मंदिर को खुद तोड़ने पहुंचा। जैसे ही उसने मूर्ति पर भाला चलाया तो अचानक दूध की धार निकली और चेहरे के ऊपर पड़ने से वो बेहोश हो गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन में देवताओं और असुरों ने नाग वासुकी को
सुमेरु पर्वत में लपेटकर उनका प्रयोग रस्सी के तौर पर किया था। तो वहीं समुद्र मंथन के बाद नागराज वासुकी पूरी तरह लहूलुहान हो गए थे और भगवान विष्णु के कहने पर उन्होंने प्रयागराज में इसी जगह आराम किया था। इसी वजह से इसे नाग वासुकी मंदिर कहा जाता है। जो भी श्रद्धालु सावन मास में नाग वासुकी का दर्शन पूजन करते हैं, उनकी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी के दिन दूर दराज से लाखों श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए यहाँ पहुंचते हैं। मंदिर की अलौकिकता और भी आकर्षित करती है। मंदिर का कोना कोना सनातन की पौराणिक सजीवता का प्रमाण देता है। मान्यता है कि नाग वासुकी के दर्शन करने से काल सर्प दोष और गृह क्लेश से मुक्ति मिलती है। साधु संतों के साथ बेजुबानों को भी रास आ रही है महाकुंभ की ये भव्य दुनिया। जी हाँ, जहां एक तरफ साधु संत कल्पवास करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं उनके साथ उनके पेट्स भी उनके साथ कल्पवास करने के लिए पहुंच रहे हैं। जूना अखाड़ा के तारागिरी महाराज भी अपनी पेट एनिमल सोमा के साथ में प्रयागराज पहुंचे। सोमा मात्र अभी 9 महीने की है और वो सारा दिन महाराज जी के साथ रहती है। कौन आया? अभी बाबा है साथ में। अब नेक्स्ट टाइम आऊंगा। मेरे अब 2 पल्ले होंगे, एक लेब्राडोर है, एक छोटा पग है। हाँ, ये वाली अच्छी होती है। साधु संतों के साथ साथ रास आ रही है बेजुबानों जानवरों को भी महाकुंभ की भव्य नगरी। कई अखाड़ों में ऐसे साधु संत हैं जो अपने पेट लवर्स के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और उसी में एक तारागिरी महाराज जी हैं जो अपने पेट लवर्स यानी कि सोमा के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले सोमा को दिखाएंगे। देखिए सोमा किस तरह से देखिए साधु संतों के साथ जो है वो गोद में बैठी हुई है और ये इसका नाम सोमा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे बताइए कहाँ से आप लोग आए हैं? हम गुड़गांव से आए हैं। सोमा को भी आप लेकर आए हैं, इसका क्या तात्पर्य है? ये हमारे साथ ही रहती है। गुरुजी ने इसको फरीदाबाद से एक सेवक से मंगवाया था। ये बिल्कुल छोटी सी बच्ची थी, अब ये 9 महीने की होगी। हमारे साथ ही रहती। हम इसके बिना नहीं रहते, ये हमारे बिना नहीं रह पाती। जैसा कि अगर हम प्रयागराज की बात करें, महाकुंभ लगने में अब कुछ ही दिन शेष बाकी है, लेकिन ठंड का भी बहुत मौसम आगे बढ़ेगा, तो कैसे देखा जाएगा? जैसे हम अपने आप को देखते हैं, इसको भी ऐसे देखेंगे। अपने बच्चों को नहीं देखते आप सब, तो हमारा बच्चा यही है। हम इसको बच्चे की तरह रखते हैं, ऐसे इसको देखेंगे। अभी तक साधु संत आ रहे थे, लेकिन अब कई अखाड़ों में ऐसे साधु संत भी हैं जो अपने पेट लवर्स को भी लेकर आ रहे हैं। जैसे कि आप सोमा को लेकर आई हैं, तो ये कितने महीने की है, कितने दिन से आपके साथ ही है? ये 9 महीने की है, 8 महीने से मेरे साथ है। ये ऐसी थी, महीने की थी या 20 दिन की, हमें क्लियर नहीं पता, पर अब 8 महीने से मेरे पास है। हम महाराज जी से भी बात करेंगे थोड़ा सा। महाराज जी, सोमा आपके साथ है और कब से इसकी आप देखरेख कर रहे हैं और महाकुंभ में इसको लाने का उद्देश्य क्या है? भैया ऐसा ना, ये जीव जो है हमारा प्रेमी है। ये 24 घंटे मेरे साथ ही रहता है। रात को सोता ही मेरे पास ही है। अगर इसको कहीं और सुला दे रात को, फिर मेरे पास ही पता है। तो मतलब ये रात में आप ही के साथ होती हैं? दूसरा मेरे को मेरे साथ सोती है। मैं कहीं जैसे मेरा रक्षक भी है। सुबह के टाइम मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मेरे साथ एक साधु चाहिए होता है। मैं टॉयलेट जाता हूँ जब, तो मेरे को दिक्कत पड़ती है काफ़ी कि कोई मेरे साथ होना चाहिए। तो कोई नहीं होता, तो ये कोई हो या ना हो, लेकिन हम ड्यूटी निभाती है। मेरा गेट बंद हुआ, गेट के बाहर तैयार मिलती है हमेशा। जब तक मैं नहा के आऊँगा नहीं बाहर, तब तक गेट पे रहती है। फिर मैं कहीं जाऊँगा, मेरे साथ ही रहती है। तो ये थे हमारे साथ तारागिरी। सोमवार के दिन मैंने मंगाया था इसको। अब एक स्त्रीलिंग के होने बाद इसके माँ का रूप दे दिया गया। तो महाराज जी ये कह सकते हैं कि सोमा भी कल्पवास करने आई है? हाँ, ये बता रहा हूँ आपको। सोमवार को आई थी सोमा, माँ का रूप है। सोमवार को आई थी और कल बात तो कर ही रही, हमसे हम कर रहे कर रही। रात को अगर उठ के जाते हैं हमसे पहले, और साथ नहीं उठ रही है, उठ के तैयार रहती है। तो ये थे हमारे साथ तारागिरी महाराज जी। उन्होंने बताया कि सोमा को हमने सोमवार को मंगाया है, यानी सोमा का मतलब सोमवार। और ऐसे कई अखाड़ों में साधु संत हैं जो अपने पेट लवर्स को लेकर अब धीरे धीरे महाकुंभ की नगरी में पहुंच रहे हैं। ब्यूरो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर।
और प्रयागराज महाकुंभ 2025 को लेकर फायर डिपार्टमेंट ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। क्या रहेगी दमकल विभाग की तैयारी और कैसे टीम मुस्तैद रहेगी, हिंदी खबर पर बता रहे हैं एडीजी फायर पद्मजा चौहान। 2025 को लेकर फायर डिपार्टमेंट भी अपनी तैयारी कर ली और हमारे साथ बात करने के लिए एडीजी फायर हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम इस बार महाकुंभ 2025 के लिए फायर डिपार्टमेंट ने अपनी तैयारी कर ली, क्या क्या तैयारियां की हैं अभी तक? इस बार फायर सेफ्टी पे हमने बहुत काम किया है। सभी टेंट्स में जाकर इलेक्ट्रिक वायरिंग चेक करवा रहे हैं। इसके अलावा सभी लोगों को ट्रेन किया जा रहा है जो टेंट्स में रहेंगे आगे जाकर कि किचन और अलाव और हीटर्स जो जलेंगे तो उसके संबंध में कैसे प्रिकॉशंस लेना चाहिए और आग अगर छोटी कोई आग है तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, उन सबको हमने समझाया है। मैम पूरे अगर बात करें मेला क्षेत्र में तो कितने फायर स्टेशन बनाए गए हैं और कितनी चौकियां बनाई गई हैं? पूरे मेला क्षेत्र में 50 फायर स्टेशन है और 20 चौकी हमने बनाया है। मैम अगर हम रोबोट की बात कर लें, हम एंटी ड्रोन की बात कर लें तो किस तरह से ये काम करेंगे इस बार? रोबोट्स जहाँ तक है वो वहाँ पर जा सकेंगे जहाँ लोग ना पहुँच पाए फायरमैन। कई बार ऐसे सिचुएशन होता है जो बहुत अंधेरा है, बहुत ज़्यादा स्मोक है जिसमें हमारे फायर फाइटर्स जा नहीं पाते। ऐसे सिचुएशंस में हम फायर रोबोट्स के साथ फायर फाइटिंग करेंगे। इस बार अगर हम बात करें फायर डिपार्टमेंट तो एक नई चीज आई है, एटीएफ बाइक्स जो आई हैं वो किस तरह काम करेंगी? एटीवी ऑल टेरेन व्हीकल है कि जहाँ यहाँ बालू मिट्टी रेत जहाँ भी है तो वो आसानी से जाएगा और आग बुझाने में। मेरे सहयोगी वहां से मेरे साथ जुड़ रहे हैं सौरभ, और उन्हीं से जानेंगे कि लगातार प्रयागराज में किस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सौरभ, आपने पेट लवर्स से बात की, फायर की क्या व्यवस्थाएं हैं वो भी आपने जानी, यानी कि पूरी तरह से महाकुंभ इस बार भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है और लगभग तैयारियां भी पूरी हो गई हैं। इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं? सौरभ, आप सुन पा रहे हैं? हेलो, आवाज आ रही वर्षा आपको? जी जी, आवाज मेरे मुझ तक आपकी पहुंच हेलो रही हेलो है। जी जी, सुन पा रहे हैं आपको। क्या तैयारियां हैं? वर्षा क्वेश्चन बिल्कुल देखिए, अगर हम 2025 के महाकुंभ की तैयारियों की बात करें तो आप मेरे ठीक पीछे देख सकती है कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियां जो है वो अपने अब युद्ध स्तर पर पहुंच चुकी है और साथ ही साथ अंतिम पड़ाव पे अब तैयारियां पहुंच चुकी है, क्योंकि 13 जनवरी से लगने वाले महाकुंभ का आयोजन जो है वो प्रयागराज में होना है। लगभग 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जब पहुंचेंगे तो उनकी सुरक्षा का इंतजाम हर विभाग ने करके रखा है, चाहे वो पुलिस प्रशासन की टीम हो, चाहे वो चिकित्सालय की टीम हो। तो कुल मिला के अगर हम इस बार सुरक्षा की बात करें, श्रद्धालुओं का खास ख्याल इस बार योगी सरकार ने रखा हुआ है। सौरभ, और फायर सेफ्टी होना बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे, किसी भी तरह की कोई बड़ी आगजनी की घटना ना हो जाए। इसको लेकर क्या फायर सेफ्टी विभाग पूरी तरह से अलर्ट है? इस बार क्या खास व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, अगर हम फायर डिपार्टमेंट की बात करें तो हमने कल फायर डिपार्टमेंट की जब एडीजी से बात किया था तो उनका साफ साफ कहना कि देखिए माघ मेले क्षेत्र में फायर डिपार्टमेंट की अहम भूमिका निभाई जाती है, क्योंकि अगर पिछले साल माफ कीजिएगा 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में 56 घटनाएं आग की हुई थी, लेकिन इस बार जो आग की जो घटनाएं बिल्कुल रोकने के लिए यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट की तरफ से इस बार नई नई टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, चाहे वो एटीएफ बाइक हो, चाहे वो रोबोट हो, चाहे वो फायर गन हो। तो कुल मिलाकर अगर फायर डिपार्टमेंट की बात करें तो फायर डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली हैं, क्योंकि इस महाकुंभ 2025 में जब 40 करोड़ श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे तो हर विभाग की अपनी अपनी जिम्मेदारी जो है, हर विभाग ने श्रद्धालुओं की अपनी सुरक्षा जिम्मेदारियों को निभाते हुए तैयारियां भी पूरी कर ली। आप लगातार नजर बनाए रखिए, हम आपसे महाकुंभ से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां भी लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।